हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 91, जिसमें मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 16 का दिवस 3, पाठ का नाम वही हमने चल रहा है, बसवा का खेत। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? दैनिक जीवन के कार्यों में, दैनिक जीवन मतलब जो हमारा रोज का जीवन है, उसके कार्यों में परिवार की मदद करना और संवेदनशीलता का विकास। ठीक है, तो चलिए अभ्यास क्रमांक 1। बसवा का परिवार खुश क्यों था? तो बेटा बसवा का परिवार खुश क्यों था, कौन बताएगा मुझे? किस किस को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है? बसवा का परिवार बेटा खुश क्यों था? क्योंकि उनके घर जो वो प्याज की फसल उगाते थे तो वो बहुत अच्छी हुई थी इस बार। तो क्या लिखेंगे आप? क्योंकि इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, तो लिख लीजिए सब बच्चे इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लिख लीजिए, बसवा का परिवार बेटा खुश क्यों था? क्योंकि इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, इलीगे का क्या उपयोग है? इलीगे, इलीगे बेटा क्या होता है? इलीगे भी क्या है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुरीगे आया था पिछली क्लास में, तो जैसे ये कुरीगे किस काम आता था? हमारे कुरीगे खेतों में खुदाई करने के काम आता था, जुताई करने के। ऐसे ही इलीगे किस काम आता है? इलीगे हमारा काम आता है पौधे से प्याज को अलग करने में। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इलीगे की सहायता से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। ठीक है बेटा, इलीगे की सहायता से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सब बच्चे इसको भी, अभ्यास क्रमांक 2 को। लिख लिया सबने? चलिए तुम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। देखिए अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है आपका? अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है, बसवा को खेत में अपने अप्पा की मदद के बाद, अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए? बसवा क्या था बेटा? एक लड़का था जो कि स्कूल में पढ़ता था, तो वो अपने पापा की मदद स्कूल के बाद या छुट्टियों में ही क्यों करता था? मतलब उसको ऐसा ही करना चाहिए, क्यों? क्योंकि भी बसवा स्कूल जाता था, है ना, तो वो सिर्फ कब मदद कर पाता था? या तो स्कूल की छुट्टी के बाद, या फिर जब छुट्टियां पड़ जाती स्कूल की तब, नहीं तो फिर उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाती, है ना। तो इसमें पूछा है बसवा को खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि बसवा स्कूल जाता था, इसकी इसकी वजह अपने अप्पा की मदद छुट्टी के वक्त ही करता था, इसलिए यहाँ पे आएगा इसलिए। बसवा स्कूल जाता था इसलिए, यहाँ पे लिखिए इसलिए वह अपने अप्पा की मदद छुट्टी के वक्त ही करता था। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसलिए, यहाँ पे इसकी काट के इसलिए कर लेना। ठीक है, चलिए सबने लिख लिया, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 4, कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियां ले जाई जाती हैं? किसी एक गाड़ी का चित्र
दी गई जगह पर बनाओ। तो बेटा कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जी ले जाते हैं? तो देखो ट्रक में ले जाते हैं। गाड़ी पूछा है उसने, ठीक है, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर। गाड़ी तो वैसे बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी भी है, ठीक है। तो इसने वाहन का पूछा है तो हम इसमें लिख देते हैं ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर। और आप बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक का चित्र बनाना है, तो मैंने यहाँ ट्रक का चित्र बना दिया था। मुझे ज़्यादा खास बनाना नहीं आया, ऐसा बनाया। आप सब बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है, बना लीजिए। और आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उसके अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि यही बनाएं, जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हैं। चलिए बना लीजिए सब बच्चे। बना लिया सबने। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। कटाई के बाद फसल को इकट्ठा कैसे रखा जाता है? तो बेटा फसल को काट के घर लेके आते हैं, तो उसको फसल को किस चीज़ में रखा जाता है? तो बेटा जो बोरे, कट्टा वगैरह होते हैं इनमें रखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? बोरों में भरकर। तो कटाई के बाद फसल को इकट्ठा कैसे रखा जाता है? बोरों में भरकर। लिख लीजिए सब बच्चे। चलिए लिख लिया सबने, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।